जब तक पिया हॉस्टल वापस नहीं चली जाती, हम दोनों को ये एक होने का दिखावा करना होगा ना। अब जरा इसमें एक लाल मिर्च डाल दीजिए। लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च। लाल मिर्च भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ना, काली मिर्च डालेंगे। खराब हो जाएगा लाल मिर्च से, काली मिर्च डालेंगे इसमें। तो हमारी पहली जीत पे कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। भाभी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमारी बात सुन रहा है। मैं जानता हूँ सलोनी, तुम ये सब कर रही हो हम दोनों भाइयों को साथ लाने के लिए। मैं भी यही चाहता हूँ, बशर्ते भाई साहब भी यही चाहे। सलोनी, सब सलोनी का ही प्लान है। तारा, तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा, इस पूरे प्लान में पता है पिया भी सलोनी के साथ है। आप सब लोगों को न्योता देने आई हूँ। मैं देवी माँ की स्थापना करा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब जरूर आएंगे। यही करता था ना शरारत हमेशा। हाँ भाई, शरारत तो नाहर ही करता था। अरे सिंदूर की डब्बी वही बुलाई। SRK? पिया, तुमसे कितनी बार कहा यार, मेरे नाम का मर्डर तो मत किया करो। पिया, कौन है ये? उम्मीद करता हूँ आप लोग रिश्ते की बात नहीं भूले होंगे। लड़की वाले हैं हम, भूलने का हक तो लड़के वालों को होता है। कैसे भूल सकते हैं हम कि आप हमारे समधी हैं और कंवर साहब हमारे होने वाले दामाद और पिया आपकी होने वाली बहू। समधी जी, राजपूत हैं हम और दो ही तो असली दौलत होती है राजपूतों की, एक उनकी तलवार और दूसरा उनका वचन। और फिर इस रिश्ते की वचन की कीमत तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वचन हमारे पिताजी ने आपसे की थी, इसीलिए इसे तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वाह ब्रिजेश सिंह जी, मान गए आपको। आप तो आपके पिताजी की छवि हैं। हमें संदेह था कि बात तो बच्चों के बचपन में तय हुई थी, कहीं भुला ना बैठे हो आप। वो बेटा ही क्या रंजीत सिंह जी, जो अपने पिताजी के चले जाने के बाद उनके वचन और उनकी इच्छाओं को भुला दे। बस रंजीत सिंह जी, आप यूं समझ लीजिए कि पिया आप ही की अमानत थी, जिसे हमने संभाल के रखा हुआ था। जब आप आज्ञा करें तो उसे ढोली में बिठाकर आपके घर भेज देंगे। इस रिश्ते को नई जिंदगी दी है आपने, बधाई हो। आपको भी बधाई हो रंजीत सिंह जी। लीजिए, गर्मा गर्म चाय रेडी है, लेकिन तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि चाय मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मुझे तो आपकी बनाई हुई चाय की खुशबू भी तारीफ करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, तो आप खुशबू से ही काम चला लीजिए। पिया, मैं चाय बनाती हूँ। एक्सक्यूज मी। बड़ी सुशील और हंसमुख लड़की है। अब तो ब्रिजेश जी जितनी जल्दी शहनाई बज जाए वही अच्छा है। जी हाँ, जरूर। एक गुजारिश है आपसे, पिया हम सबकी लाडली है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी शादी हम धूमधाम से करें। इसलिए तैयारियों के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ, अगर आप ठीक समझें तो अगले हफ्ते कोई शुभ मुहूर्त निकालकर सगाई जरूर की जा सकती है। नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल। सलोनी, जाके पिया को बुला ला, अपने होने वाले सास ससुर का आशीर्वाद दे ले। ओके, बाय। भाभी साहब, थैंक्स अ टन। आप कहीं से जादू वादू सीख के आई है क्या?
जानती हो, कल आपने एसआरके को जो डांट पिलाई, उसके वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने मम्मी को जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। और पता है, 2-3 दिन में उसकी मम्मी भाईसा से बात भी करने के लिए आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम सो हैप्पी। भाभी साहब, क्या बात है? पिया, तुम्हें श्रीधर को यहाँ आने से रोकना होगा। लेकिन क्यों? आपने तो कहा था कि वो भाईसा से आकर बात करें। लेकिन तब मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी शादी बचपन में ही तय हो गई है। आप मजाक कर रही हैं ना? काश ये मजाक होता पिया, लेकिन नहीं है। वो जो बाहर लड़का बैठा है, तुम्हारे बचपन में उसके साथ तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। भाभी साहब, अगर आप बात करें तो। पिया, भाई साहब ने अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई पक्की कर दी है। पिया, इस वक्त तुम्हें बाहर आना होगा। सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। क्या हुआ सलोनी? पिया कहाँ? वो पिया। रहने दीजिए ब्रजेश जी, शादी के नाम से लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लो तारा, मुंह मीठा करो। आप भी। सलोनी जी, मुंह मीठा कीजिए। आपकी प्यारी ननद की सगाई तय हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नार। भाई साहब, पिया की शादी इतनी जल्दी? उसकी पढ़ाई। सलोनी जी, डोंट माइंड, लेकिन पिया की शादी की उम्र तो हो ही चुकी है। और रहा सवाल उसकी पढ़ाई का, तो हमें नहीं लगता कि ये लोग उसकी पढ़ाई रोकेंगे। काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं ये तो, ऐसा हमारा मानना है। आगे आप लोग बेहतर समझेंगे। जीजी सही कह रही है। मुझे नहीं लगता शादी के बाद उन्हें पिया की पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ सलोनी, और वैसे भी ये रिश्ता तो हमारे बाबा साहब पहले ही तय कर चुके थे। हम तो सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हैं। ब्रजेश, नाहर, मुझे तुम दोनों से अकेले में बात करनी है। ठीक है नार, मेरे कमरे में चलो। आइयो। अरे क्या बात है सलोनी जी, आप इस रिश्ते से कुछ खुश नजर नहीं आ रही हैं। ओ हाँ, बुरा लग रहा होगा ना। पिया आपकी साथिन है और इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उर्वशी जी, बहुत बुरा लगा। जी, किस बात का? अरे, आप हैं कि इस घर के लिए कितना कुछ कर रही, और घर वालों को आपको भाईसा की पत्नी के रूप में लोगों से मिलवाने में शर्म आती। छी 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 छी। आपको बहुत तकलीफ हुई? जी, क्या करूं उर्वशी जी, मेरा तो दिल ही ऐसा है। तो अगली बार अपने दिल को तकलीफ होने ही मत दीजिएगा ना धीर सा। आप ही हमें सबके सामने अपनी बड़ी सलाइली जी के रूप में इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। ऐसा करेंगे ना? जी, वो तो धीर साहब, हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं, डोंट माइंड, आपके बिना कहे भी हमें ठीक से समझ में आता है। समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले वो काकी साहब,
फिर कावेरी जी और अब ये जीजी। अरे कभी तो सब लोग कान लगा कर मेरी बातें सुनते और कभी धोबी के कुत्ते की तरह हड़काकर दूर कर देते। कमाल है, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। कहिए बाबू, क्या बात करनी है आपको? ब्रिजेश, नाहर, पिया इस घर की आखिरी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूं कि इस जिम्मेदारी को निभाने का फर्ज पूरा करते वक्त पिया के दोनों भाई साथ खड़े हुए दिखें। अपने बीच की दूरियां कम कर दो तुम लोग, ताकि पिया जब इस घर से विदा हो तो उसके दिल पर कोई बोझ न रहे, बल्कि अपने नए घर में प्रवेश करते वक्त उसके दिल में ये खुशी हो कि उसके दोनों भाइयों के बीच जो दीवार थी वो गिर गई है। दे सकोगे पिया को ये खुशी? मेरी इस विनती की लाज रख पाओगे? बाबू, आप हमारी माँ हैं। आपको विनती नहीं, आदेश देने का हक है। आप जो चाहती हैं वही होगा। नार, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मैं। नार, ये हमारे पिताजी की पगड़ी है। मरते वक्त माँ ने अदिति, तुम्हारी और पिया की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझसे कहा था कि जो भी करना इस पगड़ी की लाज ध्यान में रख के करना। आज तक मैंने कोशिश की है कि बाबा साहब की इस पगड़ी की लाज और इसकी मर्यादा हमेशा बनाकर रखूं। आज तुम बड़े हो गए हो, इस पगड़ी का मान रखने का एक और मौका हमारे सामने आया है। जिस तरह से मैंने अदिति की शादी में कन्यादान समेत सारी जिम्मेदारियां उठाई थी, बिल्कुल वैसे ही अब तुम पिया की शादी की जिम्मेदारी उठाओगे। मैं चाहता हूं कि कन्यादान सलोनी और तुम ही करो। भाई साहब, अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये विश्वास कभी ना टूटे। मैं इस पगड़ी के मान सम्मान पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। पिया को भी इस बारे में बता दो। भाभी साहब, क्या ये रिश्ता होना जरूरी है? भाई साहब ने वचन में बंधकर मेरा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। अगर ये शादी हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। भाभी साहब, पिया ये क्या है? ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो तुम? तुम एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की हो। जान देने से इस मुश्किल का हल नहीं निकल पाएगा। मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी और मुझे विश्वास है उन पर। वो जो भी फैसला लेंगे तुम्हारी खुशी को ध्यान में रखकर ही लेंगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ तुम चाहोगे। मुझे तुम्हारे भैया से बात करने दो, लेकिन तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। सलोनी, 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 अरे तुम यहाँ हो? जानती हो भाई साहब ने पिया की सगाई से लेकर शादी तक की सारी जिम्मेदारियां हमें सौंपी हैं। लो, तुम तो अभी से रो रही हो। भाई अभी आपकी शादी में थोड़ा वक्त है। पिया इसलिए नहीं रो रही। तो पिया किसी और से प्यार करती है।
मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। हर राखी पर एक भाई अपनी बहन के जीवन और खुशियों की रक्षा करने का वचन देता है। क्या आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे? मेरी खुशी अब आपके हाथों में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं सलोनी। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। रास्ता आपके सामने है, जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करने की। आप वही कीजिए जो सही है। हर इंसान को अपना हमसफर चुनने का हक होना चाहिए। आखिर ये पूरी जिंदगी का सवाल है। पिया की शादी बचपन में तय हुई थी, तब तो वो शादी का मतलब भी नहीं समझती थी। फिर क्या उसकी मर्जी जाने बिना उसकी जिंदगी का फैसला किया जा सकता है? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं, जो गुड्डे गुड्डियों से खेलने की उम्र में ही तय की जाए। आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपको लगता है कि हमें पिया से उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां छीनने का हक है? मैं जानता हूं सलोनी, तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन मेरे सामने एक अजीब सी दुविधा है। एक तरफ पिया का अरमान है तो दूसरी तरफ बाबा साहब की अंतिम इच्छा। बाबा साहब ने जुबान दे दी थी और उनका बेटा होने के नाते उनके हर वचन को निभाना सिर्फ मेरी नहीं, इस घर के हर इंसान की जिम्मेदारी है। मानती हूँ, लेकिन क्या एक वचन के लिए पिया को सारी जिंदगी रोता हुआ देख पाएंगे आप? नहीं देख सकता, लेकिन मैं एक बात मान भी चाहूं, इन भाई साहब ये बात कभी नहीं मानेंगे। भाई साहब ने मुझ पर इस शादी की जिम्मेदारी डाली। अब किस मुंह से कह दूं उनसे कि मैं ये नहीं कर सकता? तोड़ दो पिया की शादी, तोड़ दो बाबा साहब का वचन। मुझ में हिम्मत नहीं है सलोनी। अगर आप नहीं बता सकते तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं करूंगी उनसे बात। तुम अच्छे से जानती हो कि घर के हालात कैसे हैं। बड़ी मुश्किल से एक तूफान झेला इस घर ने, और अब तुम क्या एक और तूफान के डर से हम खामोश रहे और पिया की खुशियों को बर्बाद होता देखते रहे? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ शांति से हो जाए, बाकी भगवान की मर्जी। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। करण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मुझे मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो करण, प्लीज। ओके, लेट्स थिंक। देखो, अगर बच्चा दे दिया, ना, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दिया तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? जो तड़प तुम्हारे चेहरे पे मैं देख रहा हूँ, वो तड़प कैसे देख पाऊंगा? सॉरी जान। करण, करण प्लीज, करण, करण, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो करण। पागल समझ रखा है क्या मुझे? अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दिया तो तुम मेरी बात थोड़े सुनोगी।
बहुत वक्त हो गया है, सारे सगी संबंध एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हुए। अब पिया की शादी में सबको बुलाया जाएगा। भाई हिंदुस्तान में शादियां भूले बिसरे रिश्तों को याद दिलाने का सबसे बड़ा साधन है। जिनसे सालों से भी ना मिले हो ना, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अब मेरी शादी ले लीजिए, क्या भीड़ भाड़ थी, क्या रौनक थी, क्या धूमधाम है। हल्दी पिया की शादी तो हम और भी धूमधाम से करेंगे। भाई वो सब नहार के हाथ में है कि वो इस शादी को कितना यादगार बनाता है। सारी जिम्मेदारी हमने नहार को दे दी। किसी ने पिया को ये खुशखबरी दी नहीं? अरे भाई जब उसने सुना होगा तो क्या बोला होगा उसने? हाँ, शर्मा गई होगी। उसने कहा होगा भैया मैं अभी शादी नहीं करूंगी। भाई साहब, मुझे पिया की शादी के बारे में कुछ कहना है। मैं बहुत खुश हूँ कि पिया की शादी हो रही है, लेकिन क्या सलोनी? लेकिन मैं चाहती हूँ कि पिया की शादी उसकी मर्जी से हो। तुम्हें क्या लगता है सलोनी, हमने जो फैसला लिया है वो पिया की मर्जी के खिलाफ है? ऐसा पिया, सॉरी हम इंटरप्ट कर रहे हैं। नाहर बनना और ब्रिजेश जी के बाबा साहब की इच्छा थी ना कि ये शादी हो, तो हमें नहीं लगता कि पिया को शायद कोई एतराज होगा अपने बाबा साहब की इच्छा पूरी करने के लिए। पर फिर भी अगर सलोनी जी कुछ कह रही हैं तो जरूर कोई बात होगी। सलोनी साफ साफ बताओ क्या बात है? क्या पिया इस शादी से खुश नहीं है? क्या उसे वो लड़का पसंद नहीं है क्या? भाई साहब, पिया किसी और को चाहती है। और उसी से शादी करना चाहती है। पिया, पिया, क्या हुआ भाई साहब? पिया, सलोनी जो कह रही है वो सच है क्या? तुम किसी और को चाहती हो और उसी से शादी करना है तुम्हें? क्या ये सच है? मैंने कहा जवाब दो। नहीं भाई साहब, वो पिया डरो मत, जो सच है कह दो। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी सगाई करने जा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हें? खामोश मत रहो पिया, जो है कह दो। यही सही वक्त है पिया, वरना बहुत देर हो जाएगी। सलोनी जी आप क्यों जबरदस्ती पिया से कुछ कहलवाना चाह रही हैं? अगर ऐसी कोई बात है तो वो खुद कह देगी। ब्रजेश जी उसके अपने भाई हैं। पिया ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, जो कहना है कह दो। पिया बोलो, पिया जो सच है कह दो, बता दो इन्हें। पिया तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? जी भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है।